स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्या करेंगे? आज हम ये टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले नोट करो फिर बताता हूं, जल्दी फास्ट। नाउ केस 1, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो अब देखते हैं। केस 1 क्या बोल रहा है? बोले टोटल कैपिटल दे रखी है फर्म 5 लाख 10 लाख, जो रिमेनिंग पार्टनर है रिटायर होने के बाद, वहां पे टोटल कैपिटल है कि इन दो पार्टनर्स को, लेट्स से ए बी और सी पार्टनर। सी रिटायर हो गया और ए और बी ने डिसाइड किया कि हम दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए। कितनी? दोनों की मिला के 5 लाख होगी, क्वेश्चन में गिवन। तो करना क्या है? सबसे पहले ये जो 5 लाख रुपीज है इनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड। मान लेते हैं कि 3:2 इनका रेशियो है, तो ए की कैपिटल हो गई 3 लाख एंड बी की कैपिटल हो गई 2 लाख। ये समझ में आया? सेकंड स्टेप में अब ऑलरेडी इनकी कुछ कैपिटल तो बिजनेस में लगी हुई है ना। अगर 3 लाख से ज्यादा है तो क्या? ज्यादा है तो वो लेके चला जाएगा, कम है तो क्या? वो लेके आ जाएगा। क्लियर है? तो जो डेफिशिएंसी या सरप्लस होता है वो एडजस्ट हो जाएगा कैश या करंट अकाउंट के थ्रू। सर हमको नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि कैश से करना है कि करंट से, तो बाय डिफॉल्ट हम कैश से कर देंगे, कैश अकाउंट। क्लियर? चलो नोट करो फिर क्वेश्चन कराता हूं जल्दी। ABC 4:3:2 partners, C retired. Adjusted capitals of A, B, C given. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन्होंने डिसाइड करा कितना? 80,000। बिटवीन ए एंड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ, ये हमारा न्यू PSR हो गया 5:3। कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट पेड और टू बी बॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और जर्नल एंट्री पास। फर्स्ट स्टेप क्या है इस केस के अंदर? जो 80,000 दे रखे हैं उनको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम बात करें न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो ए की कितनी हो जाएगी? 80,000 डिवाइडेड बाय 8, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। और बी की कितनी हो जाएगी बच्चों? 30,000। क्लियर? स्टेप 2, एक की कितनी है 40 और बी की कितनी है 30। इसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है 40,000 और उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है 30,000। इसका मतलब बी की तो जितनी कैपिटल होनी चाहिए उतनी है, पर ए की कितनी होनी चाहिए? 50,000। अभी है कितनी? 40,000। कितनी कम? 10,000। कितनी और लाएगा? जितनी कम है उतनी लाएगा। फॉर्म में कैश आएगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कौन ला रहा है? देखो यहाँ पर ए ला रहा है, ए की कैपिटल को बढ़ाएंगे तो कैश आ रहा है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? करेक्ट बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000। आई बात समझ में? चलो नोट करो फटाफट। केस 2, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एडजस्ट देयर एग्जिस्टिंग कैपिटल इन न्यू। इसका मतलब क्या हो? पहले वाले केस में तो उन्होंने नई कैपिटल फिक्स कर दी थी 80,000। इस वाले केस में ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल है वही टोटल कैपिटल मान लेते हैं कि ए की एडजस्टेड कैपिटल 2,20,000 है एंड बी की एडजस्टेड कैपिटल 1,80,000। क्लियर? 2,20,000 प्लस 180, टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो गई बताओ? 220 प्लस 80 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आ गई 4 लाख। सर दो ही पार्टनर थे तो रिटायरमेंट, बेटा इसमें सी भी था, वो रिटायर हो गया। सी की बात नहीं कर रहा, मैं भी बता रहा हूँ जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स है और उनकी एडजस्टेड कैपिटल ए की है 220 और बी की है 180। दोनों को मिलाओ कितना आया? 4 लाख। मान लेते हैं कि इनका न्यू रेशियो जो है वो इक्वल है, क्या? 1:1। तो मतलब ए की कितनी होनी चाहिए? 2 लाख और बी की कितनी होनी चाहिए? 2 लाख।
नाउ सी, ए की अभी कितनी है 220, होनी कितनी चाहिए 2 लाख, कितनी ज्यादा है 20,000, लेके चला जाएगा। ठीक है, बी की 180 है, होनी कितनी चाहिए 2 लाख, कितनी कम है 20,000, लेके आ जाएगा। बात समझ में? चलो नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी। हाँ, XYZ 4:3:2 पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल गिवन है x की, y की एंड z की। y रिटायर हो रहा है, फ्यूचर कैपिटल ऑफ x एंड z, आगे चल के जो कैपिटल रहने वाली है x और z की, वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने वाली। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी बॉट और टू बी पेड एंड पास जर्नल एंट्री। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कितना हो जाएगा, 65,800 प्लस 33,800, आप जोड़ोगे इसको आंसर आएगा 99,600। कितना? 99,600। क्लियर ना? बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इस कैपिटल को 99,600 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और न्यू रेशियो, और सौरभ क्या करें, न्यू रेशियो तो दे ही नहीं रहा। अरे घबराओ मत, ये रिटायर हो रहा है ना, तो न्यू रेशियो कितना हो गया 4:2। ठीक है, 4:2 है, इसका मतलब वी कैन से 2:1। क्लियर? अब तो न्यू कैपिटल ए की, बी सॉरी ए बी नहीं, एक्स की एंड जेड की, 99,600 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सॉल्व करोगे 66466। जेड की 99,600 मल्टीप्लाई बाय 1/3, कितना हो गया 33,200। क्लियर? इतना समझ में आया? न्यू कैपिटल आ गई, एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी, 65,800, 33,800। नाउ एग्जिस्टिंग कैपिटल 65,800 एक्स की है, होनी कितनी चाहिए 66,400, तो एक्स कितनी और लेके आएगा 600। ठीक है, जेड की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 33,200, कितनी है, ज्यादा है 600 से, ये लेके जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनी, एक्स क्या करेगा, देखो यहां पर, लेके आएगा या लेके जाएगा, 66,400 होनी चाहिए, है कितनी 65,800, तो ये और लेके आएगा, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 600। और जेड की क्या, सर जेड की नई कैपिटल सिर्फ 33,200 चाहिए थी, है कितनी 33,800, ज्यादा है ना, वो लेके जाएगा, क्या एंट्री हो जाएगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 600 600। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो फटाफट। केस 3, When retiring partner is paid in cash, क्या बोला, रिटायरिंग पार्टनर को हम कैश में ही पे कर, When retiring partner is paid in cash, और वो कैश भी कौन सा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आए। कहने का मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जितना भी अमाउंट बन रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म के कैश में से नहीं निकालेंगे, वो उतने का उतना कैश और लेके आ रहे। बात समझ में आई? ठीक है, एंड ऑल्सो देयर कैपिटल, अच्छा वो तो लेके आ रहे हैं जो आ रहे हैं, उसके बाद कैपिटल भी एडजस्ट करनी है न्यूली, तो अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स अपन ने प्रीवियस मेथड में भी निकाला, इसमें भी निकाला, प्लस जितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो भी तो वो कैश में लेके आएंगे,
तो उसको भी प्लस कर लो, वो हो जाएगी टोटल कैपिटल। क्लियर? उसके बाद सिंपल, इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और थर्ड स्टेप, अगर कोई भी सरप्लस या कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको कैश या फिर करंट, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट से ही एडजस्ट होगा। पर कोई बच्चा बोलता है सर बैंक, हाँ तो बैंक से भी, कहने का मतलब यहां पर करंट अकाउंट नहीं आएगा। नोट करो फटाफट जल्दी। नाउ एबीसी 5:3:2 के पार्टनर्स हैं, बी रिटायर हो रहा है, न्यू प्रॉफिट रेशियो गिवन है 3:2, एडजस्टेड कैपिटल गिवन है ए और सी की 50,000 30,000, टोटल अमाउंट पेबल टू बी वाज 20,000, टोटल अमाउंट कितना पे करना था 20,000। ए और सी ने डिसाइड किया है कि ब्रिंग कैश पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट है वो कैश में फर्म में लेके आएंगे, ठीक है, एंड ऑल्सो एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो भी उनकी कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। okay? क्या होगा, आओ देखते क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालनी है। अब इस केस में देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल प्लस जितना हमको रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है उतना अमाउंट है ना, उसको प्लस करना। तो यहाँ पर तुम क्या करो, ए बी सी मतलब जो जितने भी पार्टनर है ना उन सबकी कैपिटल, एक ही बात है। देखो ए और सी की लेते हैं 50,000 प्लस 30,000। अब हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल नहीं बोलते ना, उसको बोलते हैं ना अमाउंट पेएबल, इसका इतना अमाउंट ड्यू है, इसको इतना पे करना पड़ेगा, तो वो भी ले लो, बी का अमाउंट 20,000। तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। एक शॉर्टकट चीज बता रहा हूँ, इतना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, जितना उसको पे करना है मतलब उसकी जितनी कैपिटल है, बी की जितनी कैपिटल है, ठीक है, उसको भी उतना पे करना पड़ेगा। सर बी की कौन सी कैपिटल, बी की भी एडजस्टेड कैपिटल, तो सर आपने ये क्यों नहीं बोला कि टोटल कैपिटल ले लो तीनों पार्टनर, क्योंकि अब बी पार्टनर नहीं रहा ना, ठीक है ना, सिंपल, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल प्लस जितना बी को जो रिटायरिंग हो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जितना देना है वो भी ले लो, टोटल 1 लाख। इस 1 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स के, तो ए और सी इनका न्यू पीएसआर 3:2, तो न्यू कैपिटल ए की 1 लाख का 3/2 60,000, कितना 60,000, और बी का कितना सर 40,000। बात समझ में है? हाँ या ना? अभी कितना हो रहा है, अभी सर ए का है 50,000 और सी का है 30,000, होना कितना चाहिए 60 और 40। अरे इसका मतलब क्या, दोनों लेके आएंगे माइनस ओल्ड कैपिटल, ओल्ड कैपिटल है इसकी 50,000 और इसकी है 30,000, तो ए विल ब्रिंग 10,000 एंड सॉरी सी विल ब्रिंग 10,000। ठीक है, बात समझ में है? पहले एक बार इसको नोट करो फिर बताता हूँ। केस 4 इज द एक्सटेंशन ऑफ केस 3। केस 3 में क्या था, जितना भी रिटायरिंग पार्टनर को पे करना था उतना रिमेनिंग पार्टनर कैश लेके आया। इसमें उन्होंने और क्या सोचा, अब रिमेनिंग पार्टनर ने केस 4 के अंदर क्या सोचा, बोले हम और कैश, हम एक डिजायर्ड बैलेंस भी मेंटेन करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने बिजनेस में। ठीक है, तो देखो क्या था, एडजस्टेड कैपिटल सेम जो पहले निकालते थे वही निकालेंगे, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर सेम, जितना देना है उतना लेके आएंगे ना वो कैश में, प्लस यहाँ पर उन्होंने सोचा, लेट से पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो रही थी 50,000 प्लस 30,000, मान लेते हैं ए और सी की एडजस्टेड कैपिटल 50,000 30,000, ठीक है, बी को जितना पे करना है उतना 20,000। दे डिसाइडेड, ए एंड सी डिसाइडेड, जो रिमेनिंग पार्टनर उन्होंने डिसाइड किया
कि कम से कम हमारा कैश और बैंक बैलेंस जो होना चाहिए वो 50,000 होना ही चाहिए, और ऑलरेडी उनका 10,000 बैलेंस था। ठीक है, तो देखो 50 + 30 उनकी कैपिटल 80,000 प्लस जितना इसको पे करना है जो रिटायरिंग पार्टनर है 20,000, टोटल हो गया 1 लाख। हमको कितना बैलेंस मेंटेन करना है, हमको मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स को 50,000 का। अब टोटल कितना हो गया 150, अरे 10,000 ऑलरेडी है, तो इनको टोटल कैपिटल इनकी कितनी हो गई 1,40,000। कितनी हो गई 1,40,000। आगे की स्टेप सेम है, 1,40,000 इसको न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दो, और लास्ट वाला डेफिशिएंसी और सरप्लस ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ कैश में या फिर बैंक, यहां पर करंट अकाउंट नहीं होगा। क्लियर, हाँ या ना, समझ में आ गई बात? चलो बाय बाय, टाटा, क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।